स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जिसमें हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे जो 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होगा। पहले हम अब हमारी जो पिछले वीक की एनालाइज थी उसको देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट जो वीक है वो कौन-कौन से इम्पोर्टेंट एरियाज होंगे। पिछले वीक जब हमने एनालाइज किया तो 32-35 के आसपास था यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने 2 पोजीशन ही बताई थी कि यहाँ से ये अप जाने की कोशिश करेगा। अगर ये सीधा अप चला जाता है और इस एरिया को ब्रेक करने के बाद अगर नीचे क्लोज करता है तो फिर ये दोबारा वापस आएगा यहाँ तक। ये तकरीबन 3200 का एरिया होगा और यहाँ से फिर बुलिश होने के चांसेस होंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट जो है वो तकरीबन 3341 होगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 3372 के आसपास जा सकता है। यही पोजीशन थी। और नीचे के फिलहाल जैसा मैंने बताया था कि ये भी हो सकता है कि अगर ये नीचे आ जाए सीधा यहाँ से तो फिर ये 3167 का जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सपोर्ट से भी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये पूरा जोन ब्रेक होता है तो फिर अप डाउन यहाँ पर मूव कर सकता है। आप देख सकते हैं, जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ कि अगर मार्केट एक सीधा जा रही है जैसे ये है यहाँ पर, तो इसका यही होता है कि ये यहाँ पर अपना जो है रिटेस्ट करेगा। लेकिन अगर ये यहाँ से भी ये सीधा अगर निकल जाता तो फिर ये रिटेस्ट करने ज़रूर आता, लेकिन इसने इसी एरिया में जो है वो वही एरिया एक तकरीबन जो मैंने 3200 का बताया था वहां तक आया और नीचे, और यहाँ पर उसने उसी एरिया को रिटेस्ट करने के बाद दोबारा अपना बुलिश जो है वो ट्रेंड कंटिन्यू किया। और ऊपर का मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पर ये कैलकुलेटेड लेवल है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है क्योंकि मार्केट इस एरिया में कभी गई नहीं है, तो ये कुछ अंदाजा नहीं कर सकते कि कौन सा एरिया जो है वो एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। ये है कि ये लेवल्स हैं, इनमें से ही किसी लेवल्स को एज ए रेजिस्टेंस ले सकता है। जब इस एरिया को ब्रेक कर दिया तो फिर आप देख सकते हैं इसको भी डायरेक्ट ब्रेक किया और इसको भी डायरेक्ट ब्रेक किया, तो इस ऐसी कंडीशन के अंदर जो है इसके पास यही है कि 3372 के आसपास का एरिया था। और डेली की जो हमारी एनालाइज है उसमें भी मैंने यही बताया था, यहाँ पर पोजीशन थी। जैसे आपने देखा कि जो प्रीवियस हमारी लास्ट जो प्रीवियस वीक के लास्ट डे की जो एनालाइज थी उसमें आप देखेंगे कि मैंने वहाँ पे भी जो है वो यही एरिया सेलिंग के बताए थे, और आप देख सकते हैं कि वो एनालाइज भी इसी तरह से बिल्कुल प्रॉपर जो ये एरिया दिया था मैंने, और इसी को टच करने के बाद जो है वो ये फिर दोबारा बुलिश हुआ। तो ये थी हमारी पिछले वीक की एनालाइज, और मार्केट की मूवमेंट अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के हवाले से अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन मार्केट एक अच्छी खासी बुलिश जो है वो ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है गोल्ड। और देखते हैं कि अभी तक क्योंकि ऊपर के सारे कैलकुलेटेड लेवल है, कहीं पे भी जो है वो एक नया रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है। सो लेकिन ये कि अब जो कंडीशन नजर आ रही है तो उससे तो यही लग रहा है कि अभी भी काफी स्ट्रांग है गोल्ड। थोड़ा सा हो सकता है कि ये मंडे को नीचे आए और फिर दोबारा ऊपर, और फर्स्ट 73-72, 33-72 और 3408, ये दो एरियाज काफी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर तो इस एरिया को भी ब्रेक करता है तो 34 अगर यहाँ कहीं से रिजेक्ट होता है तो दोबारा फिर जो है वो नीचे आ सकता है। एक चीज ये, और अगर मंडे को ओपन होके ही नीचे आ जाता है तो पॉसिबल है कि फिर ये 3244 को टेस्ट करे, और अगर यहाँ से बुलिश होता है तो फिर यहाँ से दोबारा जो है एक नया बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है H4 के अंदर, और वो इसको दोबारा जो है वो 3408 और 3434 तक ले जा सकता है। मैंने जैसे पहले बताया आपको कि जब भी मार्केट अगर सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद जो है वो ट्रेंड स्टार्ट करे जो बुलिश, तो फिर काफी स्ट्रांग होता है। तो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो ये यहाँ पर पॉसिबल तो ज्यादा तो यही लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आए या और नीचे आने के बाद दोबारा जो है वो अप निकल जाए। लेकिन ये कि आपने देखना है प्रीवियस इसका हाई 3356 जो लगा था इसका, ये ब्रेक होना
ज़रूरी है। ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ तक और नेक्स्ट यहाँ तक भी हो सकता है। अब इनमें से मैं कुछ नहीं कह सकता कि कौन-सा एरिया एज़ ए रेजिस्टेंस रहेगा। ये मार्केट को रनिंग मार्केट में फ़ॉलो करना पड़ेगा। उसी हिसाब से आपने देखना है इसको और लेवल टू लेवल आप देखते रहना कि कौन-सा एरिया अब जहाँ से रिजेक्ट होना होगा यकीनन उसको टेस्ट करके या फिर उसके करीब से जो है वहाँ पर रिवर्सल बनाना स्टार्ट कर देगा, तो इसका मतलब यही है। लेकिन ये कि ये वीकली एनालाइज़ है और ये लेवल भी उसी हिसाब से है, तो यहाँ पर कम से कम H1 के अंदर रिवर्सल हो नज़र आए तो फिर जो है वो आप उस एरिया को एक रेजिस्टेंस एरिया ले सकते हैं। लेकिन अगर ये नीचे आना स्टार्ट हो जाता है एकदम तो फिर अगर यहाँ तक आता है तो फिर यहाँ से एक अच्छी जो है वो मिलेगी मूव जो यहाँ तक फर्स्ट होगा और इसके बाद जो है वो इसी तरह से तो अब ऊपर का मैं यहाँ तक ही लगाऊं लाइन या यहाँ तक, अब ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि ये आपको लर्निंग मार्केट में ही फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है वो यही है, पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। मुझे मेरे ख़्याल से ऐसा लग रहा है कि मंडे और ट्यूसडे 2 दिन जो है वो ये बुलिश रहेगा। उसी के अंदर जो है वो ये कन्फर्म कर देगा कि कौन-सा एरिया एज़ ए रेजिस्टेंस बनता है। उसी हिसाब से फिर ये आगे जो है वो अपनी पोजीशन बना सकता है। तो मेरे ख़्याल से मैंने ये कैलकुलेटेड जो लेवल लगाए हैं, आप इसी को फ़ॉलो करिएगा और जिसको रेजिस्टेंस लेना होगा तो ब्रेक नहीं करेगा, उसके नीचे स्टे करने लग जाएगा। लेकिन जैसा मैंने बताया कि रिवर्सल H1 के अंदर आपने देखना है, इससे कम टाइम फ्रेम में नहीं। और जैसा हमने अपनी प्रीवियस एनालाइज़ में देखा कि डायरेक्ट आके ब्रेक कर दिया, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर यहाँ तक, इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक। और ये मैं आपको बता दूँ कि इसको शैडो लगना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। अगर शैडो भी लगा दिया तो आप समझ लीजिएगा कि नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसको शैडो लगाए और फिर नीचे रिवर्सल बनाए, तो उसका मकसद ये होगा कि थोड़ा-सा नीचे आएगा और फिर दोबारा जो है वो बुलिश होगा। इस तरह से होगी। ये फिर हम जो डेली के एनालाइज़ है उसमें भी फ़ॉलो करके देख सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से मेरी समझ के मुताबिक जो है मुझे गोल्ड में नेक्स्ट वीक यही नज़र आ रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।